फिर कब स्टार्ट किया था आपने पूरी प्रोसेस, कितना टाइम हो गया इसको? स्टैंड अप का या ये रील डालने का? हाँ, रील स्टैंड अप या रील डालने का इंस्टा वाला तो मेरे ख्याल से ये 24 चल रहा है, 22 में चालू कर दिया था। अच्छा और यूट्यूब का तो एग्जैक्ट याद है मुझे, 2023 के स्टार्ट में मैंने चालू किया था। मतलब अच्छा, मान लेते 1 जन को स्टार्ट कर दिया ओहो और एक साल भर में खींच दिया हाँ भाई कुछ ये 365 शॉर्ट्स डाले हैं। क्या बात है, मतलब भाई साहब मजा आ गया। हर दिन का 1000 बढ़ा है, मतलब हाँ मोटा मतलब मोटी है ना? हाँ बराबर एकदम ही 60-70 ही है, ऐसे ही हाँ, कुछ है ना। ये लवली। तो और जो उससे पहले जब आप और ये तब तक जॉब करते थे अभी आप ये मैं लास्ट ईयर तक जॉब कर रहा था। आ जाएंगी। हाँ सही। क्योंकि रोटी भी आनी चाहिए ना घर। और मैं जब लगा होगा कि अब लोग आने लग गए हैं, हाँ। ओके बाय आ जाएगी जॉब। उनको भी थोड़ा लगा कि स्कैमर है ये, क्योंकि मैं तो वही करता था ना, ऑफिस में जाके ही मैं कंटेंट बनाता था। हाँ। ऑफिस का ही एडिटर शूट करता था। और मेन सीन क्या हुआ था जब मैं तो 2023 में मैंने जॉब छोड़ी, ठीक है। 22 में मैंने पेपर डाल दिए थे। 22 में ही? 22 में मैंने पेपर डाले थे। अच्छा। तब उन्होंने मुझे रिटेन किया। तब अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि क्या है, क्या हुआ, क्यों जाना है, लॉलीपॉप दी होगा हाँ कुछ है। क्योंकि मेरे पास एक ऑफर था तभी। अच्छा। अपन जॉब छोड़ के घर पे थोड़ी बैठ सकते। हाँ, नहीं दूसरी कंपनी में, क्रिएटिव एजेंसी में मेरे को ऐसे कुछ कंटेंट मैनेजर का रोल मिल गया था। तो मैंने बोला जाना है मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऑफिस तो ठीक है ना, काम वाम ठीक है ना। तो मुझे प्रॉब्लम ये थी कि स्टैंड अप करने में बहुत दिक्कत आती थी उधर, क्योंकि हर बार परमिशन लेना पड़ता। तो मैंने ऐसी कुछ 5-6 चीजें बोली उनको कि मैं ये चाहिए मुझे, वीकेंड को मुझे स्टैंड अप करने के लिए थोड़ा फ्री हैंड हो, ऐसा वैसे। और लास्ट कंडीशन मेरी ये थी कि जब मैं ये जॉब छोड़ दूंगा ना, तो ये इंस्टा अकाउंट मेरा रहेगा। नॉर्मली उनका हो जाता है। हाँ, तो आइडियली क्या है, उन्होंने जब मैंने ज्वाइन किया था, उन्होंने बोला था कि तुम एक नया अकाउंट बनाओ जो हमारा रहेगा। अच्छा। अब जब मैंने ये चीज बोली, बाकी सारी चीजों के लिए ना उन्होंने फिर भी थोड़ा डिस्कशन किया कि ये देना है क्या, हम बताएंगे। जब मैंने, तो मेरा इधर बॉस बैठा था, सुपर बॉस बैठा था। जैसे मैंने बोला कि इंस्टा आईडी तो मैं रखूंगा, तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो ऐसे थे कि ले, क्योंकि मेरे 1200 फॉलोअर्स थे। तो उनको लगा 1200 में क्या ही कर लेंगे हम, तो उन्होंने ले। बट जब वो 20-25 हजार में पहुंचा तो उनको गेम समझा कि भाई इसने प्लानिंग करी थी, पूरा प्लान था भाई कि मैं डालूंगा। बट तब तक थोड़ा लेट हो गया था। कब कितना टाइम किया आपने आइजिंग की? मैं 4 साल था। अच्छा। और कैसी होती है आइजिंग की जॉब? मैं तो देखा यार, एक बंद कमरे में साउंड प्रूफ कमरा होता है जिसमें एक बंदा अकेले बातें करे जा रहा है और पूरी एक्साइटमेंट में बातें करे जा रहा है। यार ये मुझे भी ऐसे ही लगता था जब मैंने आरजे के लिए मैं इंटरव्यू देने गया। तो एक स्क्रिप्ट, वो कॉपीराइटिंग का टेस्ट था, पहले मैंने लिखा, फिर वो जो मेरा बॉस था, मतलब होने वाला बॉस, उसने बोला कि ये अभी ना पढ़ के सुना। अच्छा। अब मैंने तो आरजे मतलब एक तो हमने रेडियो पे सुना है या मुन्ना भाई में सुना है। हाँ। तो मैंने ऐसे स्क्रिप्ट ली, तब तक मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ उससे। फिर मैंने पढ़ा गुड मॉर्निंग मुंबई, वो बोला चूती है, नहीं अच्छा ऐसे बात नहीं करते, नॉर्मली बात कर। ये मूवी में होता है। ऐसे खींच के बात नहीं करनी चाहिए, नॉर्मली बात कर। फिर मैं समझा कि वो मूवीज में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते। और जो अभी अपने को जो लगता है ना कि आरजे एकदम ही एनर्जी डाल, वो बहुत पुराने आरजे रहते हैं। अच्छा। अब जो अपने को पसंद आता है वो नॉर्मली बात करते हैं कि भाई आज का ये सीन है, वो सीन है। तो अच्छा। मैं खुश हो गया कि हाँ भाई चलो ऐसी बात है। प्लस मेरे लिए वो काम थोड़ा इजी हो गया था, क्योंकि जब मैंने रेडियो में गया, मैं पहले तो सब सिखा देते, ठीक है, कि ये माइक है, ये कंसोल है, ये सॉन्ग है, वो सब सिखा देते। तो क्या करना क्या होता है, मतलब आरजे के लिए कोई सेट क्राइटेरिया है? बिकॉज जब मैं बहुत पहले ना, अबीश मैथ्यू होता था आरजे मेरे टाइम पे। अबीश मैथ्यू वाज आरजे व्हेन ही वाज डूइंग स्टैंड अप इन 2011। और तो मैं भी इंजीनियरिंग में था, तो मेरे को बड़ा ना दिल था कि यार, क्योंकि स्टैंड अप तब बड़ी चीज थी नहीं, तो मुझे था कि यार कुछ क्रिएटिव करते। तो फिर एक आया कि चल स्टैंड अप ट्राई कर लेते हैं। फिर किसी से पूछा तो तब बोलते थे कि स्टैंड अप के कोर्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, कुछ ऐसी, मतलब हो सकता है उसने बोला होगा कि भाई तेरी आवाज अच्छी नहीं है, बट पोलाइट वे में डिक्लाइन करना चाहता था। बट एक्चुअली अगर किसी को आरजे बनना है तो क्या करना है उसे? यार कोई कोर्स वोर्स तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो सीन ये है अभी के टाइम पे कि बस तुम्हें वो होना चाहिए, मतलब जैसे कि स्टैंड अप में भी वही है ना कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम बात कर लो और ओपिनियंस रहे। तो ये चीज मेरे बॉस ने एक चीज मेरे को बस बताई थी कि हम भी न्यूज ही बताते हैं, बट न्यूज के साथ एक टेक रहता है। न्यूज चैनल आगे सिर्फ बता दे ना ये हुआ है। अभी जैसे मैंने कल बोल दिया कि भाई इंडिया की मैच थी, 4 विकेट चले गए, तो मैंने तो न्यूज ही बोली। बट मैंने अगर बोल दिया कि भाई इसको तो टीम से निकालना ही चाहिए, वो ओपिनियन चाहिए उनको। और अभी के टाइम पे तो ऐसा हो गया कि थोड़ा ना वो हो गया कि आरजे थोड़ा वीजे ही बन गए।
तो अभी वो लोग वही सोचते हैं कि अगर मैं एक ऐसे इंसान को लूंगा कि जिसका तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है डिजिटल में, तो उसको पूरा ही बिल्ड करना पड़ेगा। उससे अच्छा वो सोचते हैं कि भाई एटलीस्ट 8-10 हजार फॉलोअर्स रहेंगे, तो उधर तो वो फेस दिखा ही रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस तो है। अभी सिर्फ उसको ऑडियो में सीखना कि थोड़ा मॉड्यूलेशन क्या है। बेसिकली एक अच्छा क्रिएटर चाहिए, घुमा फिरा के। आजकल कोई भी आपको धंधा कर रहा हो, आपको एक्टर बनना हो, आपको आरजे बनना हो, आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना हो, क्रिएटर होना है भाई। तुम बेच सकते हो खुद को, अपने आप को बेच सकते हो, तो भाई आ जाओ। सही है। तो कैसी थी आपकी आरजेइंग की जॉब? कौन सा स्लॉट लेते थे आप, मॉर्निंग, इवनिंग? यार तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं एक मराठी चैनल के लिए करता था, मतलब हमारी ब्रांड का एक मराठी स्टेशन था, तो मैं इवनिंग शो करता था उधर। तो 5 to 9 था वो। लेकिन मेरी बहुत फटती थी यार, कि मुझे ऐसे लगता था कि एक तो क्या है स्टैंड अप में कैसे तुम्हें ऑडियंस देख पा रही है ना, तो मैं ऐसे ऑडियो मॉड्यूलेशन मुझे नहीं आता है। अच्छा, या एटलीस्ट तभी तो बिल्कुल नहीं आता था। ठीक है। तो मैं बहुत फ्लैट बात करता था, क्योंकि हम एक्सप्रेशन से दिखा देते ना, यार उसने ऐसा बोला, ये हम कर सकते हैं, बट अब वो आंख बंद करके उसको समझ नहीं रहा है। तो मेरा बॉस आके मुझे बोल रहा है कि सुन तूने कैसे बोला। अब मैं सुन रहा हूँ, मुझे समझ रहा है कि मैंने हक दी है, फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ कुछ। कैसे करूँ, आता ही नहीं है। और वो बोल रहा है कि नहीं तू करते रहे, लेकिन विद टाइम वही है कि इतने सारे लोगों के साथ तुम रहते हो, वो तुम्हें बताते हैं कि ऐसे कर वैसे कर, तो वो इम्प्रूव होते जाते हैं। और रेडियो ने तो मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो कंटेंट बनाना ही पड़ता था। वो पहले मेरा ड्यूटी था, लेकिन बाद में मुझे मजा आने लग गया। फिर बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है कि तुम फिल्म फेयर होस्ट करने जा रहे हो, या मतलब रेड कार्पेट पे तुम अलग अलग सेलेब्स को मिल रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मतलब अब मैंने तभी इतने सेलेब्स के साथ बात कर ली कि अब मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है यार, वो लोग भी क्या इंडियन इंसान ही है ना, कि अलग कुछ नहीं है उन लोग के साथ। तो वो फटना बंद हो जाता है। वो जो एक होती है ना, शाहरुख से बात करनी है, बराबर। किस से मिले हो? कोई बहुत ही मतलब टॉप के 3 बताओ जो अभी किसी से मिले यार। जो मुझे सबसे ज्यादा जिनके साथ मजा है, तो एक जॉन अब्राहम था, अच्छा, विकी कौशल था, अच्छा, और मनोज बाजपेयी से तो मैंने बहुत कम बात की थी, बट यार मुझे तो दिल से पसंद है। तो मैं ऐसा हो गया कि क्या प्यारा इंसान है। मैं ऐसा था कि आप बस मुझसे कुछ भी बात करो मुझे चल जाएगा, मेरा दिन सफल हो गया है। और जॉन अब्राहम का मुझे इसलिए याद है क्योंकि जॉन अब्राहम जब आने वाला था ना, तो एक तो क्या मैं नया आरजे था, तो कोई ट्रस्ट नहीं करता तुम्हें। और मैं तो ऐसे ही नहीं था कभी कि भाई मुझे इंटरव्यू दे दो। तो जब जॉन आने वाला था तो मैंने बोला कि यार मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे दे दो। तो उन्होंने ना थोड़ा सोचा कि ये क्या ही कर लेगा। मेरा बॉस था, उसको मेरे में फेथ था, ठीक है। उसने बोला ठीक है तू कर ले। बट जो बॉलीवुड डेस्क संभालती थी, जो मैनेजर थी, उसने बोला कि नहीं इतना रिस्क नहीं लेंगे, इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो उसने क्या बोला, उसने एक सीनियर आरजे को दिया इंटरव्यू, और मुझे बोला कि तू एंड में आके 5 मिनट कर ले। अब मैं बोला भाई 5 मिनट में मैं क्या बातें करूंगा ना, उससे आइस ब्रेक करने में टाइम लग जाएगा, कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। तो आधा घंटा उसने किया इंटरव्यू। उसने तो ऑब्वियसली उसको जानती भी थी, वो इतने साल से आरजे थी। फिर उन्होंने ऐसे इंट्रोडक्शन कराया मेरा कि ये नया आरजे है, नया लड़का ही हो, और मुझे ये पसंद ही नहीं है, स्टैंड अप में भी नहीं पसंद। जब तुम बोल देते हो ना कि ये नया है, सपोर्टिव रहना, भाई ऑडियंस भीख वाली हंसी नहीं चाहिए, मतलब अगर ठीक है दया वाली हंसी ले जाओ, हाँ है ना भाई, जाके मौत हो जाएगी इसकी। तो अब मैं गया तो जॉन को, तो मैंने ना जब मैं स्कूल में था तभी मेरा एक दोस्त था, उसने कहीं से पता नहीं जॉन अब्राहम का नंबर लाके दे दिया था। अच्छा, ठीक है। और तभी इतना वो पुरानी बात है, मेरे पास तो फोन भी नहीं था, मम्मी के पास फोन था, और वो भी वो बेसिक आता था ना, नोकिया टाइप। तो मैंने सोचा भाई जॉन अब्राहम को मैसेज करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड सेलेब्स को काम ही क्या है, सबके रिप्लाई देंगे ना। मैंने एकदम मस्त लिख दिया, भाई ये मूवी देखी, बहुत मजा आ गया, और मैं रुका हूँ, अभी रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। तो मैं ऐसा हो गया कि अच्छा नहीं है सेलेब, ठीक है। अगले दिन मैं उठा, भाई रिप्लाई आया था उसका, थैंक्स अ लॉट प्रणीत, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, ऐसा उसने लिखा था। भाई मेरा तो दिन ही बन गया एकदम। अब जब जॉन का मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैंने ये चीज बोली, और उसको याद थी कि वो उसने बोला कि हाँ मैं तभी ट्राई तो करता था, अभी भी मैं ट्राई करता हूँ, जब भी मौका मिले मैं रिप्लाई तो देता हूँ। अब वो थोड़ा खुल गया उधर। अब मैंने अब मेरा पहला इंटरव्यू था, मैंने रिसर्च करके गया था मैं, तो मैंने उसको सीधा ही पूछ लिया कि भाई मैंने सुना है कि आप दारू वारू पीते नहीं हो, लेकिन अभी हर ग्रुप में एक तो दोस्त रहता ही है ना, आप इतना शूटिंग ले घूमते रहते हो, तो बोलता रहेगा ना भाई आप इधर से आ रहे हो, मेरे लिए खंबा लेके आना। तो पहले तो हंसा, बोला कि भाई तुम मानोगे नहीं, मेरा एक दोस्त है वो कभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब भी मैं आ रहा हूँ ना बोलेगा भाई ये स्कॉच लेके आ जा। फिर उसने बोला कि भाई तू मानेगा नहीं, इंसान जितना अमीर हो जाता है ना, फिर भी वो गरीब ही रहता है। अब सब लोग फटे वटे उस पे, और वो पार्ट बहुत चल गया सोशल मीडिया। अच्छा, तो तब से वो ऐसे हुए कि हाँ ये लड़का कर सकता। तो ऐसा सही है। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।